अनुच्छेद 370 के खात्मे का करीब 2 साल बाद केंद्र सरकार ने सूबे के भविष्य को लेकर एक बड़ी पहल की है। जम्मू कश्मीर की सभी सियासी पार्टियों के साथ 24 जून को दिल्ली में एक बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और परिसीमन को लेकर चर्चा हो सकती है। इस बैठक के लिए जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों को न्योता भेजा गया है और इस बैठक में हिस्सा लेने या नहीं लेने पर फैसला करने के लिए फिलहाल महबूबा मुफ्ती ने राजनीतिक मामलों की कमेटी की एक बैठक आज बुलाई है। मंगलवार को गुपकार गठबंधन की भी एक बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री के साथ बैठक से दूर रहने के पक्ष में है। फारूक अब्दुल्ला को गुपकार गठबंधन के प्रतिनिधि के तौर पर बैठक में शामिल होने के लिए भेजने पर विचार हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। कभी कभी विशेष परिस्थितियों के चलते, विशेष हालात, उनके मद्देनजर इस प्रकार की बैठकें की जाती हैं और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पहले भी अनेक बार इस प्रकार की बैठकें हुई हैं और पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बुलाई है। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता की बहुत चिंता की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को हमेशा जो कहा वो उन्होंने करके दिखाया। कांग्रेस का मौकूफ हमेशा रहा है, जहां कहीं भी देश में कोई नाराजगी है, कोई कन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक इश्यू है, कोई दूसरे तीसरे, उसको हमेशा बातचीत, डायलॉग से ही रास्ते निकाले जाते हैं। ये हमारा जमहूरी तर्ज अमल रहा है। वो किसी भी लेवल पर बात करें, किन भी लोगों को बुलाएं और मसले को आगे बढ़ाए। जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के वसाइल क्रिएट हो। इस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा किसी भी लेवल पर हो, वी अप्रिशिएट दिस वे ऑफ डीलिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीधा चलेंगे, अशरफ मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, हालांकि तमाम जितने भी दल हैं, क्षेत्रीय दल, सभी ने स्वागत किया है प्रधानमंत्री के इस न्योते का, लेकिन बावजूद इसके अब जो खबर आ रही है कि गुपकार की तरफ से फारूक अब्दुल्ला ही लीड करेंगे, क्या इसके मायने निकाले जाए? अभी तक फिलहाल नवजोत ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन आपको याद होगा कि जब अनुच्छेद 370 हटा था तभी ये गुपकार अलायंस बना था। जम्मू कश्मीर के सबसे बड़ी जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उनका अलायंस बना था, जिन्होंने खुलकर कई सारे मांगे रखी थी सामने कि जम्मू कश्मीर में जो है अनुच्छेद 370 वापस लाया जाए, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो है उस गठबंधन में सभी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जो सबसे बड़ी पार्टी है जम्मू कश्मीर की, या पीडीपी हो, या फिर दूसरे जो छोटे छोटे दल हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गुपकार अलायंस जो है वो इंटैक्ट है। और अभी कुछ देर पहले मेरी यूसुफ तारिगामी से बात हुई, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि मंगलवार को गुपकार अलायंस के नेताओं की बैठक होगी और उसमें जो है भविष्य को लेकर और इस मीटिंग को लेकर जो है चर्चा होगी और किस तरह से ये जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल इसके सामने आएंगे। लेकिन ये अभी फिलहाल पूरी तरह से पुष्टि नहीं है कि क्या सिर्फ फारूक अब्दुल्ला को भेजा जाएगा या फिर सभी पार्टियों के नेता जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी दिशा कुल मिलाकर अशरफ यानी कि मंगलवार की बैठक के बाद ही स्थिति पूरी तरह से क्लियर होगी। अभी तो बारिश शुरू हुई है और संकट गहराने लगा है। जी हाँ, देश के कई हिस्सों से आई तस्वीरें कम से कम यही बयां कर रही हैं मॉनसून की आफत किस तरीके से आगाह कर रही है, वो आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कई ऐसे राज्य जहां पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों से प्रलय मचाने वाला सैलाब निकल रहा है। ऐसे ही उफनती आफत में कहीं जिंदगी फंसी है, तो कहीं जान बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नदियों का हाहाकारी रूप अब डराने लगा है। नदियों का संगम पर
सैलाब का रौद्र रूप दिख रहा है। सभी अलर्ट रहे, सुरक्षित जिंदगी बचाने की मुहिम जारी है। गंगा नदी के किनारे में जाए। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं नाव रिहायशी इलाकों में जिंदगी का सहारा बनी है, तो कहीं इसी नाव से जिंदगी के नए सफर पर निकले हैं दूल्हे राजा। कहीं बारिश में बेदम पड़ी कार को जेसीबी से निकाला जा रहा है, तो कुछ जगहों पर सैलाब के सितम पर रखी जा रही है ड्रोन से नजर। अभी देश के कुछ हिस्सों में मॉनसून ने दस्तक दी है और क्या हाल हो गया है, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बेहद डरावनी तस्वीरें आने लगी हैं। खासकर पहाड़ों पर तो मौसम की बेरुखी का जबरदस्त असर दिखने लगा है। पहाड़ के चट्टान खिसकने लगे हैं, नदियों की लहरें डराने लगी हैं। आपने जो कुछ देखा ये सभी ट्रेलर है। बढ़ते खतरे के साथ हालात गंभीर होते जा रहे हैं। क्या पहाड़, क्या मैदान, क्या गांव, क्या शहर। उत्तर भारत के कई राज्यों में आसमानी आफत ने धमाकेदार दस्तक दी है। मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में उफान है। खतरे का लेवल अभी भी नदी के पानी में डूबने लगा है। उत्तराखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बंगाल समेत कई राज्य में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अभी कुछ और दिनों का इंतजार है। लेकिन उत्तर भारत में जहां मॉनसून की दस्तक हुई है, वहां की रौद्र रूप वाली नदियां कहर बरपा रही हैं। जिंदगी को लहरों से बचाने के लिए लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदियां हाहाकारी हो चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश में पहाड़ों पर मॉनसूनी आफत का असर दिख रहा है। बिहार के हालात भी मुसीबत वाले हैं। आज तक ब्यूरो। तो मॉनसून की दस्तक के साथ ही संकट का भी दस्तक हो गया है। एक साथ कई राज्य इसकी चपेट में आने लगे हैं, लेकिन सबसे गंभीर असर और हालात पहाड़ों पर है। खासकर उत्तराखंड की अगर बात करें तो भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर खतरनाक होता जा रहा है। सभी अलर्ट रहे, सुरक्षित रहे। गंगा नदी के किनारे में जाए। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में मॉनसून का संकट आगाह कर रहा है कि सावधान रहें। नदियों का रौद्र रूप डरा रहा है और अलर्ट कर रहा है कि लहरों से बचें। तबाही मचाने को बेताब सैलाब चेतावनी दे रहा है कि छोटी सी भी चूक हुई तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं तो कहीं मलबा लोगों की मुसीबत बन रहा है। तो पहाड़ों का संकट अब नदियों में उफान के रूप में कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड में संकट कैसा है, ये आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ के बंगापानी की गोरी नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नदियों के किनारे की मिट्टी लहरों में समाने लगी है। पेड़ पौधे उसी लहरों की चपेट में आ रहे हैं। कई जगहों पर सड़कें भी विकराल रूप वाली नदी में समा गई हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग अपना आशियाना छोड़कर जान बचाने के लिए दूसरी जगहों पर चले गए हैं। गोरी नदी के भूकटाव के कारण जगह जगह पर सड़कें नदी में समा गई हैं, जिससे पूरे मुनस्यारी और धारचूला क्षेत्र का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। अलकनंदा में जलस्तर बढ़ा तो मंदिर का करीब आधा हिस्सा पानी में डूब गया। ऋषिकेश में गंगा नदी भी उफान पर है। वहां पर मार्थ निकेतन में शिव मूर्ति तक लहरें पहुंचने लगी। हालात ऐसे हैं कि गंगा के किनारे कई घाट जलमग्न हो चुके हैं।
24 घंटे से ज्यादा वक्त से हो रही बारिश अब तीर्थ नगरी को डराने लगी है। लिहाजा पुलिसकर्मी लगातार गंगा के जलस्तर पर निगरानी बनाए हुए हैं। चंपावत के टनकपुर में शारदा नदी का रौद्र रूप दिखा। जलस्तर बढ़ा तो आसपास के इलाकों में संकट गहरा गया। फौरन 150 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। निगरानी शुरू कर दी गई ताकि जिंदगी संकट में ना पड़े। जिला स्तर पे जिला प्रशासन द्वारा पहले अलर्ट जारी कर दिया गया था और अभी हमारे द्वारा जो लो लाइंग एरियाज में जो शारदा के आसपास लोग रहते हैं उन्हें इवैक्यूएट करके अलग अलग जो यहाँ की धर्मशालाएं हैं उनमें ले जाने का प्लान तैयार किया गया है। जैसे ही लेवल और थोड़ा ऊपर बढ़ता है इनको यहाँ से इवैक्यूएट करके जो पंचमी की धर्मशाला है वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहाँ किनारों पर लोगों को जाने से आगाह किया जा रहा है। प्रशासन लाउडस्पीकर के जरिए खतरे से दूर रहने के लिए कह रहा है। गंगा नदी के किनारे न जाए, गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश का सितम टूटा है। रुड़की के लक्सर इलाके में करीब 20 लोग एक ऐसी ही संकट की चपेट में आ गए। भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ा तो लहरों के बीच सभी 20 लोग संकट में घिर गए। खबर मिलते ही बचाव टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू बोट से ऑपरेशन शुरू हुआ और सभी को बचा लिया गया। उत्तराखंड के रामनगर में भी जिंदगी बचाने की मुहिम चलानी पड़ी। वहां कोसी नदी के बीच मौजूद टापू पर 2 युवक फंस गए। दोनों नदी के बीच में मछली मारने पहुंचे थे, लेकिन अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां से निकलने का रास्ता बंद हो गया। लेकिन 5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने दोनों की जिंदगी बचा ली। मॉनसूनी आफत की एक तस्वीर ऐसी भी है कि पहाड़ दरकने लगे हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के श्रीनगर की हैं, जहां NH 58 पर ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग कई जगह बंद हो गए। इस संकट की वजह से बड़ी संख्या में लोग फंस गए। उत्तराखंड के चंबा का ये हाल देखिए। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा बारिश की वजह से धंस गया। इस वजह से रूट को बंद करना पड़ा। अभी बारिश की शुरुआत हुई है। मॉनसून अपना असली रंग दिखाने वाला है, लेकिन शुरुआती दौर में ही ऐसे संकट चिंता बढ़ाने वाले हैं। मौसम विभाग इसके लिए आगाह कर रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश में भी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ऋषिकेश की मशहूर शिव प्रतिमा भी बिल्कुल जल के आगोश में समा गई है। सभी नीचे वाले इलाकों को खाली करवा लिया गया है। जगह जगह पर यह ताकीद की जा रही है कि किसी भी हाल में नदी के करीब न जाएं, नहीं तो ये खतरा बढ़ सकता है। मुश्किल अभी और भी है क्योंकि मौसम विभाग ने अभी आने वाले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट और घोषित कर दिया है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, ऋषिकेश, आज तक। तो उत्तराखंड में मानसून ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, तो देश के अन्य हिस्से भी हैं जहां पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी आसमानी संकट दिखाया है और कहीं बारिश हो रही है और कहीं बारिश की वजह से मुसीबत इतनी बढ़ गई कि नदियां उफान पर हैं। दो राज्यों की ये तस्वीरें टेंशन बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि अभी तो बादल गरजे हैं। मॉनसून जब मजबूत होगा और बादल फटेंगे तो न जाने कैसे हालात होंगे। यूपी के गांव शहर का हाल दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे ये आसमानी संकट कहर बरपा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक तस्वीर बंगाल की। पश्चिम बंगाल का ये इलाका पश्चिमी मिदनापुर है। हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भारी बारिश हुई होगी। रिहायशी इलाके में पानी भरा है, सड़कें समंदर बन चुकी हैं, घरों के अंदर भी पानी घुस चुका है। जिंदगी परेशान है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इस संकट से कैसे निजात मिले। लोगों का आना जाना मुहाल हुआ तो नाव ही सहारा बनी।
लोगों ने जुगाड़ की नाव तैयार कर दी। जिन सड़कों पर पहले गाड़ियां दौड़ती थीं, आज वहां नावें दौड़ रही हैं। संकट की इस घड़ी में नाव ही सबसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इन्हीं नावों के जरिए जिंदगी गुजारने की कोशिश हो रही है। ये रोजी रोटी का साधन है। झुबी और शिलाबाती नदियों में उफान से इन इलाकों पर संकट बढ़ा है। यूपी के कई हिस्सों में भी मानसून ने अपना असर दिखाया है। झमाझम बारिश के बाद गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कुछ जगहों पर हालात भी बिगड़े हैं। अब आपको यूपी की तस्वीरें दिखाते हैं। पुलिस प्रशासन लोगों को आगाह करने में जुटा है। जिंदगी बचाने की कोशिश तेज हो गई है। उफनती गंगा की चपेट में कोई न आए, इसके लिए प्रशासन एक्शन में है।